नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने राजस्थान के कला, संस्कृति और इतिहास में दुर्ग के भाग 1 को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम दुर्ग के भाग 2 को पढ़ेंगे और दुर्ग वाला टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, जिसमें राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा कोई भी एक टॉपिक होगा, जिस पर हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना, कि हमीर हट, तिरिया और तेल ये दोबारा नहीं चढ़ा जाता किसी के, है ना। किसी का विवाह हो जाता है और किसी कारणवश उसके पार्टनर का जो कहते हैं हम कि देहांत हो जाता है, तो जब दोबारा उसकी शादी होती है तो दोबारा तेल चढ़ने की जो एक रस्म होती है वह नहीं होती। तो ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग के शासक, मेहरानगढ़ शासक, चित्तौड़गढ़ या आमेर शासक के लिए कहा गया है। तो किसके लिए कहा गया है विद्यार्थी? ये रणथंबोर के शासक के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? रणथंबोर के शासक के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि हम्मीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। हम्मीर रासो जो महाकाव्य है उसके अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक यानी शुरुआती नाम क्या था? रणस्तंभपुर था, रणदेवपुर था, रणथपुर था या रणथमपुरा था? बताइए क्या था प्यारे विद्यार्थियों। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का जो प्रारंभिक नाम था वह रणस्तंभपुर था। क्या था? रणस्तंभपुर था। इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न छपने की बहुत चांसेस हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। भाई किस दुर्ग का जो दरवाजा है, प्रवेश द्वार जो है, किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार जो है वह नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? क्या वह चित्तौड़गढ़ है, क्या वह सिवाना है, क्या वह जालोर है, क्या वह रणथंबोर है? बताइए क्या है, क्या है? बिल्कुल रणथंबोर है, और ये कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में है। क्या है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। और नौलखा जो है आपके कहाँ पर है? रणथंबोर में जो कहाँ पे विराजमान, कहाँ पे स्थित है? ये आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आदिनाथ भगवान का, चामुंडा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का या श्री शिव जी का? बताइए किसका बना है? तो बिल्कुल आपको ज्ञातव्य है त्रिनेत्र गणेश जी का। रणथंबोर गणेश जी के नाम से भी जिनको जाना जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में देखो, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? भाई रणथंबोर में, चित्तौड़गढ़ में, जालोर में या सिवाना में? उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया गया है, तो किस में आएगा? रणथंबोर में आएगा। किस में आएगा प्यारे विद्यार्थियों? रणथंबोर में आएगा। और ये पूछा गया रणथंबोर कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सवाई माधोपुर में आता है। कहाँ आता है ये? सवाई माधोपुर में आता है, सवाई माधोपुर में आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है कि राजस्थान के किस गढ़ को, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई किसके नाम, कौन से को? भटनेर के किले को, गागरोन के किले को, रणथंबोर के किले को या चौमुहा गढ़ को? बताइए भाई कौन सा ऐसा गढ़ है जिसको धाराधर गढ़ भी कहा जाता है? बता दो भाई कौन सा है? भटनेर का आएगा क्या? बताओ बताओ भाई कौन सा आएगा आपके? तो विकल्प 4 जो है चौमुहा गढ़ है। कौन सा? चौमुहा गढ़ जो है, जो कि कहाँ है? आपके जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर स्थित है ये? आपकी जयपुर, जयपुर ग्रामीण में, है ना। और रघुनाथगढ़ व धाराधड़ नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और
नाम क्या है इसका? चोमुहागढ़। कहाँ स्थित है ये? जयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वें प्रश्न में देखो भाई, बटनेर का किला स्थित है। कहाँ पर स्थित है बटनेर का किला? हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में या पाली में? बताओ कहाँ पर है? बटनेर दुर्ग भी कह सकते हो, बटनेर का किला भी कह सकते हो। कहाँ स्थित है ये आपके बटनेर जो है? ये कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर ये? घग्गर नदी के तट पर, है ना, स्थित है ना। और किसने? जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत भूपत ने अपने पिता की स्मृति में, भूपत ने अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 295 ईस्वी में। कब करवाया था? 295 ईस्वी में बटनेर के राजा भूपत ने अपने पिता की याद में, उनकी स्मृति में यह किले का निर्माण कराया था। कहाँ पर है? घग्गर नदी के पास में बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। 7वें प्रश्न में देखो, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे भाई? बताओ भाई। इसी प्रश्न को दूसरी तरफ घुमा करके पूछ लिया। बिल्कुल, विकल्प 3 जो है राजा भूपत जो है बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? बाला किला जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में है या जोधपुर में है? बताओ भाई, बताओ किस में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके अलवर में है ना। और इसे हसन खां मेवाती ने बनाया था। किसने बनाया था? हसन खां मेवाती ने बनाया था। बाला किला जो है आपके, इसको बाला दुर्ग भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? आपके अलवर में स्थित है। हसन खां मेवाती ने इसे बनाया था। यह आँख वाला किला भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आँख वाला किला भी कहलाता है। आँख वाला किला भी कहलाता है। आँख वाला किला भी यह कहलाता है। यहाँ पर मैं जाके आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा है, पहाड़ी पर बहुत शानदार है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है भाई। बताओ, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में या शेरगढ़ दुर्ग बारा में? तो कहाँ स्थित है आपकी? बाला किला अलवर में। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग जो है ये आपके बाला किला अलवर में अवस्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है भाई? आपकी पाली में है, सिरोही में है, जयपुर में है या राजसमंद में है? तो कुंभलगढ़ जो है कहाँ पर? आपके राजसमंद में स्थित है। इसे कुंभलमेर, है ना, क्या कहलाता है? कुंभलमेर क्या कहलाता है? इसको कुंभलमेर भी कहा जाता है, कुंभपुर भी कहा जाता है, कमलमीर भी कहा जाता है, कमलमीर भी कहा जाता है ना, आदि नामों से इसको जाना जाता है। और ये गंधमादन पर्वत की कौन सी आपकी? गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर अवस्थित है। तो क्या होगा इसका आंसर? राजसमंद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर प्यारे विद्यार्थियों कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है भाई? बताओ, 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है? तो देखो भाई, इसकी जो दीवार की लंबाई है ना, वह आपकी कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। कितनी? 36 किलोमीटर है। और इस कितनी ऊंचाई पर स्थित है कुंभलगढ़? 3766 फीट की ऊंचाई पर। कितनी है? 3766 फीट की तो ऊंचाई पर है। और इस कुंभलगढ़ की जो दीवार है वह 36 किलोमीटर लंबी है। तो विकल्प 3 जो है वो आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वें प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का है, आमेर का है या जालोर का है? तो कौन सा है ऊंचाई पे ऊंचा किला? कुंभलगढ़ का है। कितनी ऊंचाई पर है? 3766 फीट की ऊंचाई पर है।
है कि नहीं। देखो एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते। आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न कहाँ से किस प्रकार के नए प्रश्न का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। मंडन जो है किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़ का था, कुंभलगढ़ का था या गागरोन का था? तो कौन से था? कुंभलगढ़ का। कौन था? राजा कुंभा ने किसे? कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में शिल्पकार मंडन के द्वारा बनाया गया था, है ना। राणा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण किया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, और मंडन जो था वह इसका शिल्पी था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? बिल्कुल इसी प्रश्न को दोबारा एक बार और पूछ लिया गया है, मंडन था। कौन था? मंडन था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर कि कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, बताओ क्या है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का? तो कटारगढ़ जो है प्यारे विद्यार्थियों आपके कुंभलगढ़ का ही क्या है? एक हिस्सा है। कटारगढ़ क्या है? आपके कुंभलगढ़ का ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक हिस्सा है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी जो है वह क्या होती है? नीचे गिर जाती है। कौन सा दुर्ग है वह? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वह? कुंभलगढ़ दुर्ग है। इतनी ऊंचाई पर है। ऊंचाई कितनी? 3766 फीट की ऊंचाई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? भाई कौन सा रहा है? कुंभलगढ़ ही रहा है। अब एक कुंभलगढ़ से देखो कितने प्रश्न आपके बन करके आए हैं, और ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए। केवल एक कुंभलगढ़ दुर्ग की बात है। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। राणा कुंभा की हत्या हुई भाई, कब हुई? माफ कीजिएगा, कहाँ हुई? किस स्थान पर हुई राणा कुंभा की? कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में? कुंभलगढ़ में ही राणा कुंभा की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। 20वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि झाजी बाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो झाजी बाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड जो है वह आपके कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। विकल्प 3 जो है वह आपका सही उत्तर। आप सोचोगे कि सर कुंभलगढ़ की कराया जा रहा हो। भाई इससे आप देखो कि एक ही दुर्ग से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, और अगर एक भी प्रश्न हमसे छूटता है, अगर उसका और परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें कितने नंबर का नुकसान होता है। इसलिए प्रश्न नहीं छोड़ा गया है भाई, जितने प्रश्न बन सकते हैं बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 21 देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था भाई? मान मौर्य था, राणा लाखा था, कुंवर पृथ्वीराज था या संप्रति था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संप्रति जो था वह कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? प्रारंभिक क्या था? संस्थापक था। प्रारंभिक संस्थापक था, और ये अशोक का द्वितीय पुत्र था। अशोक का, मौर्य शासक अशोक का दूसरा पुत्र था। ठीक है, 21 प्रश्न हो गए। कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था, है ना, संस्थापक कौन था, तो संप्रति था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वें प्रश्न में पूछा गया है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? किसने? कामरान मिर्जा ने करवाया था, राजा राय सिंह ने करवाया था, रावबीका ने कराया था या बाबर ने कराया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? राजा राय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? राजा राय सिंह ने कराया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। जूनागढ़ किला स्थित है, कहाँ स्थित है जूनागढ़ किला? बाड़मेर में स्थित है, जैसलमेर में है, बीकानेर में, भीलवाड़ा में है। तो भाई जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित? आपके बीकानेर में स्थित है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में देखो पूछा गया है कि बीकानेर के जूनागढ़ जिले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल पत्ता, राव दलपत कर्ण सिंह, गोरा बादल या भेरूजी कल्ला जी? तो बीकानेर के जूनागढ़ दरवाजे पर जयमल पत्ता की मूर्तियां क्या है? स्थित है। किसकी? जयमल और पत्ता की, जो 2 शूरवीर थे, इनकी क्या है? मूर्तियां स्थापित है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 25।
और ये 2 बार आ गया है प्रश्न, है ना। तो क्या होगा इसका, जयमल पत्ता। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। भाई किस दुर्ग में स्थित है ये, आपके बाला किला में, जालोर में, मेहरानगढ़ में या सोनारगढ़ में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दिया जाए कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये आपके सोनारगढ़ है ना, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, आपके जैसलमेर में है। इस दुर्ग में क्या है, ये आपके स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। भाई किस किले का निर्माण, बीकानेर का, बटनेर का, सोनार का या रणथंभौर का। तो सोनार का जो किला है इसका निर्माण जो है आपके राव जैसल भाटी ने करवाया था, है ना। किसने करवाया था, राव जैसल भाटी ने आपके करवाया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। त्रिकूटाकृति का तीन त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है। भाई जैसलमेर में है, गागरोन में है, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो जैसलमेर का जो आपके सोनारगढ़ है इसको त्रिकूटाकृति वाला दुर्ग भी कहा जाता है, जिसमें 99 बुर्ज है ना। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाता है, आपके जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़। सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 30 देखो भाई, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर आपके बाड़मेर। तो पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला जैसलमेर में स्थित है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। कल से आपके लिए एक काम किया जाएगा कि अब BSTC वाले बच्चों के पेपर नज़दीक आ गए हैं, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज नहीं ला करके मिक्सअप में, बिल्कुल मिक्सअप में पेपर तैयार किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के कला, संस्कृति, इतिहास से मिक्सअप जो प्रश्न है उनको लाया जाएगा और वह हल कराए जाएंगे। तो तैयार रहिए कल की क्लास के लिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।